Yes, very good morning. Today we are going to discuss chapter number 13 and third part. Okay, so आपने ज़्यादा लोगों को चैप्टर 13 के बारे में पता नहीं होगा. Let me introduce you. कि this chapter is about manufacturing industries. Manufacturing industries. Now, why industries? Why manufacturing industries की ज़रूरत क्यों होती है? किसी के पास कोई पॉइंट है बोलने के लिए? बहुत सिंपल चैप्टर है, थोड़ा डिस्कस करेंगे हम. इंग्लिश चलो अपने थोड़े बिरादरी के बाहर का हो गया है कभी कभी. तो किसी को पता है इंडस्ट्रीज की जरूरत इंडिया में इतनी क्यों है? बोलो, हम मारूंगा नहीं किसी को. बोल. यस, सिट डाउन. तुम्हें कुछ बोलना है? ओके, मैं इंग्लिश में चलेगा ना मैं यहाँ पे? गुड. विदाउट अगर नहीं भी चलेगा तो मैं चलाना पड़ेगा तुम्हें. More important thing for industries in India is because you know there are three sectors in India. Generally, economical purposes there are three sectors. First, primary sectors. Second, third, tertiary sector or tertiary sector, whatever you can say. Which occupation is in primary sector? कौन सी चीजें हैं जो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं? तो किसको पूरा ऊपर से जा रहा है? सबको. एक्सप्लेन अगेन. हिंदुस्तान में या दुनिया भर में जो कमाने का जरिया होता है उसी चीज की बात हो रही है. अपने जेब में भरना होता है तो कैसे? फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर इज द वे ऑफ अर्निंग और ऑक्यूपेशन. सेकंड, सेकेंडरी सेक्टर. और थर्ड, टर्शरी सेक्टर. ओके, इसको ध्यान से सुन लेना, फ्यूचर में भी काम है. प्राइमरी सेक्टर मीन्स व्हाट? कोई भी देश में ऐसा काम जो ज्यादा संख्या में की जाती है, ज्यादा संख्या में लोग करते हैं और उससे अर्निंग करते हैं. हर्षदीप चल रहा है ना? तो एग्रीकल्चर है इंडिया में. सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है? खेती बाड़ी. आप पता चल रहा है? प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर. प्राइम मतलब क्या? फर्स्ट. तो फर्स्ट ऑक्यूपेशन हिंदुस्तान की क्या बन गया? प्राइम. हमने कौन सा लैपटॉप बनाया कभी आज तक जो हमारे प्राइमरी सेक्टर टेक्नोलॉजी बन गई? नहीं. हमने बचपन से अभी तक, चलिए बहुत पहले से अभी तक क्या चल रहा है? खेती चल रहा है और उसी को कर सकते हैं. सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर. हम उस खेती से या एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं उसको हमने इंडस्ट्रीज में डाल दिया. क्यों? कपड़े बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, पैकेट्स बनाने के लिए, सच्ची बिल्डिंग्स खड़ी करने के लिए, सब चीज़ों की जरूरत होती है. यू नो व्हाट अबाउट स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग, ओके. जब बिल्डिंग बन रही होती है तो आपने देखा होगा लकड़ी के सब बांस लगाए होते हैं. किसी को पता चल रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो? वो बांस लगाए होते हैं बिकॉज ऑफ दैट इज द मोस्ट स्ट्रेंथ मटेरियल. और वो बनता प्योर बांस से ही है. उसको सुखाने के बाद यूज की जाते हैं. और पहले वो होता है बांस, बाद में उसको टेक्निकल वर्ड कहा जाता है टिम्बर, मतलब लकड़ी. ओके, सूखने के बाद वो बांस नहीं रहता, वो बन जाता है लकड़ी. सो दैट्स बिकम टिम्बर. वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कंस्ट्रक्शन फील्ड में. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये सेकेंडरी सेक्टर की बात है. बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हुई. कॉटन इंडस्ट्री पता है हमें, शुगर केन इंडस्ट्रीज, ये सेकेंडरी. अब थर्ड आता है टर्शरी सेक्टर. ये वो सेक्टर है, ना ही हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ना ही हम इंडस्ट्री से जुड़े हुए, तो हम फिर भी यहाँ कर रहे हैं. अब ये थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम दोनों को छोड़ के इसमें कौन कौन से जॉब आते हैं? सब दिमाग लगाए, घर पे दिमाग देने छोड़ के आए तुम सब. टर्शरी सेक्टर मतलब वो सेक्टर, मास्टर आप लोग थोड़ी देर के लिए उतारना है, फिर बाद में लगा लेना. कैमरा चालू है इसलिए. आई नो दैट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू, बट यहाँ कैमरा चल रहा है, मैं भी नहीं उतार रहा हूँ. दोनों ही अंदर हो जाएंगे फिर. ओके, सो सोचिए थोड़ा ऐसी चीज जो ना ही इंडस्ट्री से जुड़ी है ना एग्रीकल्चर से, फिर भी अर्निंग चल रही है. मी एज अ टीचर इज अ in tertiary sector. Bank, tertiary sector. Any cooperative job is a tertiary sector. You have your own दुकान, tertiary sector. समझ आया 3 सेक्टर्स के बारे में? ये जीवन भर बोलेंगे नहीं. ओके, कोई भी 3 बजे उठाएगा उसको पागल भी 3 बजे उठा के ये पूछे. Then also people are now changing. तो ये 3 सेक्टर होते हैं. We are going to discuss about industries. क्यों इंडस्ट्रीज बहुत है? बिकॉज अगर आपकी एक इंडस्ट्री होगी ना, वो आपको दुनिया भर से कांटेक्ट करवा देगी.
ओके, पहली बात फाइनेंशियली आप बहुत पावरफुल हो जाओगे। दूसरी चीज, आप लोगों को क्या दोगे, लोगों को आपके इंडस्ट्रीज से क्या फायदा होगा, मुझे नहीं समझ। प्रोडक्ट, कोई और? हाँ तुम बोलो यार, मैं नहीं बोलूंगा, जो भी तुम बोलोगे राइट और मेरे को कोई दिक्कत नहीं। यूं हाथ बढ़ रहे, यूं कर रहे थे, बोलो आंसर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हर्षदीप, तुम्हारी इंडस्ट्री हुई बाय हर्षदीप एंड सन्स एंटरप्राइज, तो तुम क्या दोगे लोगों को? ये काम का बच्चा बोला ऑक्यूपेशन, मतलब दिमाग चलाओ यार। हमारे वहाँ बहुत सारी संख्या में लोग आएंगे जिनको हम नौकरी देंगे, जिसे हम प्रॉपर कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। मोस्ट टेक्निकल वर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। और स्टीम समझ आया, एम्प्लॉयमेंट देंगे, प्रोडक्ट देंगे और कुछ उनको मालदार बना देंगे। सिंपल। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग इंडस्ट्रीज भी है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू, हम इसको थोड़ा हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि हिस्ट्री में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हमको इंग्लिश दे दिया, चले कुछ नहीं करके भी चले हमको इंग्लिश दे दिया। सो बिकॉज ऑफ देम हम थोड़े स्लेवरी पोर्शन में थे। ओके, हम कॉलोनाइज्ड थे। हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो थोड़े वर्ड्स को मैं वापस समझा दूंगा, वहाँ पे क्या होता है स्लेवरी, क्या होता है कॉलोनाइज। हम थोड़े इस तरह से थे कि हम खुद डेवलप नहीं हो पा रहे। सपोज हर्ष के पास बहुत पैसा, वो किसी को बताता नहीं और चुप रहता है लेक्चर, और उसके पीछे वाले को सब कुछ पता है। बट अब मैं ऐसा, मैंने उसको बोला है नहीं बता, कुछ नहीं बोलना है किसी को, सो ही इज अंडर माई कंट्रोल। ओके, ही विल नेवर स्पीक अ सिंगल वर्ड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वही इंडिया की हालत है। पावर था, पैसे भी थे, राजा महाराजाओं के पास पैसे नहीं थे क्या, लेकिन वो इंडस्ट्रीज खड़े नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। पहली चीज, हमको उनको जब भी कुछ भी बनाते थे हमको उनको टैक्स देना पड़ता था। यू नो, ये लगान में कितना बड़ा है, तो हर बार वो कुछ भी खड़ा करते हमको टैक्स देना पड़ता था। भाई हमारे सभी पे दे रहे थे ऑल्सो, एंड वो बहुत पावरफुल होने लगे। तो एक रीजन से हमारा इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुआ। लेकिन बोकारो, इसने सुना है? बोकारो स्टील सिटी जो झारखंड में है, एक टाइम पे बिहार झारखंड साथ में थे। बोकारो ऐसी जगह है, श्री जमशेदजी टाटा ने पहली इंडस्ट्री स्टील की सक्सेसफुली इंस्टॉल की और बाद में बहुत फेमस हुई। ये है हमारी हिस्ट्री इंडस्ट्रीज। क्योंकि अगर वो इंडस्ट्रीज नहीं रखी जाती तो हमारे पास कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है एक टीचर और एक बैंक जॉब से और एक खेतर से कितना कर पाएंगे? हमारे इंडिया में, इंडिया की हाल की कंडीशन ऐसी है, हम बाहर से कितनी चीजें लेते हैं। पेट्रोल, हाल में आज की तारीख में पेट्रोल कितने रुपए है? किसके पास व्हीकल है खुद की? सबसे अच्छा 81 रुपीज पेट्रोल है अभी हाल में, एंड सिंस 4 to 5 months इट्स नॉट डिक्रीजिंग। 79 या 78 रुपीज सब कुछ था पहले, अभी हाल में 81 है। यानी इट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम बट इट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम बाहर से क्या लेते हैं? पेट्रोल। ये महंगी महंगी चीजें हम बाहर से मंगाते हैं। स्टैंडर्ड कंपनी का फोन है तो बाहर से आया होगा, और हम रिटर्न में क्या दे सकते हैं? हम टीचर तो नहीं दे देंगे उनको, हम उन्हें हमारा प्रोडक्ट देंगे। किसने बोला था पहला प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज से कि हम अपना प्रोडक्ट देंगे? बट लेट मी टेल यू, अगर हम इंडस्ट्रीज खड़ी नहीं करेंगे तो हमें सब कुछ लेना पड़ेगा और हम वापस उनको दे नहीं पाएंगे। इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज कर। यहाँ से चीज वहाँ होती है, और दिस सिंपल लैंग्वेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर। ओके, ये सब वर्ड्स आपने सुने हैं ना कि मैं सब कुछ नया लग रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो बाद में इंडस्ट्रीज को हिंदुस्तान में धीरे धीरे बनाया गया। ओके, जैसे कि रतन टाटा, उनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और अपने मुंह का टाटा, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा खड़ा कर दिया। रिसेंटली उन्होंने कुछ when the Reliance was going downward trade, at that time Facebook and many multinational industries and business they contributed in it, और कुछ 50 बिलियन से ज़्यादा का टर्नओवर हो गया था अभी हाल में। किसी को इस बारे में पता है? yes, तुमको पता है हर्षदीप? 2-3 मंथ पहले। हाँ, ड्यूरिंग लॉकडाउन दिवाली तक में ऐसा हुआ था, जब रिलायंस डाउन हो गया था तो उसने जियो के शेयर्स बाहर रखे और लोगों ने खरीदना चालू किया और उसके शेयर्स बहुत ऊपर गए। ये एक टाइप का बिजनेस कॉन्सेप्ट होता है।
ओके, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, तुम उसे बेचने के लिए रख देते हो, लोग खरीदते हैं, लोगों को पता चलता है हाँ ये चीज अच्छी है, चलो और बनाओ तुम। दिस फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हमने इंडस्ट्रीज के बारे में देखा। अब यहाँ पे इतना पता चला इंडस्ट्रीज में कितनी रावण है, क्यों हमें जरूरी करना होता है, और हो सकता है तो में से कल को किसी की इंडस्ट्रीज खड़ी हो जाए, तो भी ध्यान से पढ़ना इसको। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। जो एग्रीकल्चर है ना, वो अब तुम गेहूं कितना खाओगे एग्रीकल्चर से, चलो एक गेहूं सेकेंड कॉन्सेप्ट, हम जो कॉटन का रॉ प्रोडक्ट है, रॉ कॉटन, इसमें लिखा है व्हाइट कलर का रॉ आता है, फोटो में देखा होगा तुमने। विच स्टेट इज ऑन द फर्स्ट रैंक ऑफ, अपने आगे है, बाकी पता नहीं। सो गुजरात सबसे आगे है। वो रॉ कॉटन का, जो रॉ कॉटन उसका करेंगे क्या हम, अगर हमारे पास इंडस्ट्रीज या मशीन नहीं होगी तो उस रॉ कॉटन को शर्ट में तब्दील करने का ये पूरा कॉन्सेप्ट लाया गया। ओके, सबसे इंपॉर्टेंस का इंडस्ट्रीज यही होता है कि ब्लैंक चीज को हमें काम की चीज बनानी है। ओके, जैसे मम्मी अलग अलग सब्जी खरीद लेती है, जब तक खाना ही नहीं पकेगा तो तुम बैंगन ऐसे तो खा नहीं सकोगे। दिस इज कॉल्ड इम्पोर्टेंस। ओके, हम रॉ मटेरियल्स को काम की चीज बना देते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट आयरन ओर? तो तुम आज ही आई हो डायरेक्ट तुम, बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि स्टूडेंट्स काफी जोरदार होंगे, कुछ है नहीं, लेकिन आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। आप में से कोई फर्स्ट से डायरेक्ट 10th में तो नहीं आया ना, बीच की जर्नी भूल तो नहीं गया ना कोई भी, बिकॉज आई एम आस्किंग ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। आयरन ओर क्या होता है? रॉ आयरन, और इट कंडक्ट्स अ लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज। वो ऐसे कोई काम की नहीं, वो कहाँ से मिलती है जनरली? और देसी भाषा में समझाऊं कि जब हमें सारे मिनरल्स बाहर से ज़्यादा कलेक्ट होते हैं, अंदर से ज़्यादा कलेक्ट होते हैं, उस टाइम पे उसके अंदर कचरे बहुत भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? और वो सब कंटेन्स इम्प्योरिटीज। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटीज। ओके, उसके साथ होते हैं स्टार। तो चलो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। हिंदुस्तान के अलावा यूएस, रशिया, जापान, साउथ कोरिया और कुछ डेवलप्ड नेशंस जिन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफी पावरफुल, और अमेरिका को सब जानते हैं। आवर फ्रेंड ऑल्सो एट सम पॉइंट आवर एनिमी ऑल्सो। ओके, एंड बट सबसे पावरफुल रशिया, नॉर्थ कोरिया, और हमारे सबसे छोटे आंखों वाले चाइनीज, जिन्होंने नाक में दम करके रखे। रेडमी का मार्केट वहां ना चले, भोपाल में तो जरूर जब चलेगा। ओके, 80% के पास वही फोन है। मैं तो साथ सैमसंग यूज करता हूँ, नो मोर डिस्कशन। एंड द बेसिक थिंग इज, वो रॉ मटेरियल्स बहुत सस्ते भाव में लेते हैं और बाद में उसको महंगा बना के फिर बेचते। वाई महंगा? ये महंगा बन क्यों जाता है बाद में? उसके पीछे जो मशीन और वो सब उसका उस पे मेहनत लगती है, मशीन्स की मेहनत लगती है, मेंटेनेंस की मेहनत लगती है, और कुछ इतने की वो सिंपल रॉस से, कॉटन से शर्ट बनाना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चिपक मत देना कि शर्ट ही बनना है उससे, लेकिन उसके पीछे काफ़ी सारे लोग भी लगते हैं, बहुत सारा इंजीनियरिंग भी लगता है उसके पीछे। और सबसे बड़ी बात, वहाँ से यहाँ पे लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऐड होता है, उस पूरे प्लांट को मेंटेन करना होता है, वहाँ पे बहुत सारी मशीन्स होती हैं, कुछ नुकसान ना हो उसका ध्यान, और सबसे बड़ा बात जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद जो प्रॉफिट होता है वो इंडस्ट्रीज के पास चल रहा है। मतलब अगर घर से कभी सोचा ना, तो तुम्हारे पास के पैसे सोचना, तो कभी इंडस्ट्री सोचना 2 मिनट कि मुझे इंडस्ट्री खड़ी करनी है, तो मुझे कौन सी इंडस्ट्री खड़ी करनी है जिसमें काफ़ी अर्निंग हो और काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन। आर यू गेटिंग गुड? एक और चीज़ मैं बोल दूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे फ्रेंडली हो रहा हूँ, इट्स वेल एंड गुड। आप मुझसे फ्रेंडली मत हो जाओ। ओके, मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप सामने कोई भी नहीं जवाब दोगे, मैं जितना क्वेश्चन पूछूँ उतना ही। सब ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था, मैं बस आपका लेक्चर थोड़ा ना बना दो ऐसे, इसीलिए। ओके, पता चल रहा है ऐसे इसमें? ओके गुड। तो अभी हाल में
29% ही कंट्रीब्यूशन इंडिया दे रहा है, जस्ट 29%, 100% कंट्रीब्यूशन कैसे? आप में से कोई इसको अंदाजा लगा सकता है कि 30% ही आ रहा है? जस्ट इमेजिन आपके घर में 4 लोग कमाने वाले हैं और आपके घर में 30% ही पैसा आ रहा है। दिस इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट टू दिस कि हिंदुस्तान में इतना सारा जो टर्नओवर हो रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट जीडीपी? जीडीपी मतलब टोटल इनकम जो होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म? Gross domestic. You can sit down, it's all right. लेकिन आप खड़े होकर बोलना बरोबर. Gross domestic product, whatever you are manufacturing inside your country and earning that much. Simple language. Gross domestic product. Domestic मतलब हम अपने देश में ही बनाते हैं अपना प्रोडक्ट, यानी जो हम बनाते हैं उससे जितना अर्निंग होता है. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो. तो ओवरऑल इंडिया में 100% से जितने अर्निंग, मतलब इमेजिन करो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर इधर 7 सिस्टर्स तक, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 30% ही कंट्रीब्यूशन कौन देता है? इंडस्ट्री. कौन देता है? इंडस्ट्री. लेक्चर देखो रहा है, मैं आगे इसकी तो जस्ट इमेजिन कि हम अभी भी कितने पीछे हैं, हमारा जो इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट है वो कितना पीछे चल रहा है. अमेरिका, जस्ट इमेजिन इसको कॉन्सेप्ट में रखना है, हिंदुस्तान 30%, तो अमेरिका कम से कम 80% तो देता है वो कंट्रीब्यूशन. अभी रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, जापान है, जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं ये लोग. ओके, हम लड़ने में आगे हैं लेकिन वो टेक्नोलॉजी में आगे. तो जस्ट इमेजिन वो कंट्रीब्यूशन 80% है, इसलिए उनके देश ज़्यादा आगे है. और हमारे वहाँ जिसको मेन, अगर हम जस्ट इमेजिन कि हम इंडस्ट्रीज को ही प्राइमरी सेक्टर बना दें तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं सोचूं इसको लगे क्योंकि वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आया ना. तो अब बताओ कितना लगता है पॉसिबल है ये ऐसा? अब तुम बोलो. जस्ट इमेजिन तुमको 38 मिनट के लिए प्राइम मिनिस्टर बना देना, क्योंकि उसके बाद तुम देश का सत्यानाश कर सको. 38 मिनट के लिए तुमको हम प्राइम मिनिस्टर बना दें और तुमको बोला जाए कि हमको है ना एग्रीकल्चर हटा के इंडस्ट्री डाल देना है प्राइमरी सेक्टर में. सब बोलोगे तुम, हाँ सभी एसएस बुक में चेंज करवा दो पहले, ये बच्चे को पढ़ेंगे. ये पॉसिबल है कि नहीं? हाँ है. व्हेन आई एम आस्किंग क्वेश्चन यू विल स्टैंड. ओके, ये पता है ना कि ऐसा हम करते थे बचपन में. बोलिए तुम्हारे जनरल. हाँ सॉरी, बोलो सॉरी, बात नहीं है पॉसिबल. आंसर जोरदार तुमने दिया है, पॉसिबल. बताओ आप कैसे पॉसिबल? कोई सोचो यार, इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, पॉसिबल है या नहीं? हाँ पॉसिबल है. चलो सिंपल क्वेश्चन, कहाँ रहते हो? भोपाल में रहते हो. कितनी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली? चलिए भोपाल का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा तेजी में है भोपाल के अंदर? भोपाल में ही, हम पूरे इंडिया की बात नहीं करें, भोपाल में ही 3 सेक्टर में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा तेजी में चल रहा है, जहाँ पे ज्यादा अर्निंग होती है? सेकेंडरी, टर्शरी. ये सब पागल टर्शरी बोल रहे, तू क्या कहना? सेकेंडरी. चलो सेकेंडरी वाले 2 थे, सेकेंडरी वाले 2 ही, मतलब सपने को अभी फॉलो करो तुम सब. ये तो सेकेंडरी वाले हैं, टर्शरी वाले. कैन यू एक्सप्लेन हिम और यू कैन यू काउंटर विद ईच अदर कि नहीं ये टर्शरी आएगा नहीं ये सेकेंडरी आएगा? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ पावरफुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट? चिल मारो, मैं नहीं किसी को मारूंगा, बस मैं तुम सबके दिमाग में क्या चल रहा है वो पढ़ता हूँ, क्योंकि आंसर तो तुम सबने टकाटक लिखा था. एक पेपर में किसी के मार्क्स कट नहीं हो सकते, इतना अच्छा आंसर लिखा है. तो आई एक्सपेक्ट कि बिना वीडियो देखे, बिना पढ़े, अगर हम अच्छा आंसर लिख सकते हैं तो सर के सामने थोड़ा चर्चा तो कर सकते हैं ना भैया. सेकेंडरी बोल रहे, डू यू हैव एनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट? आपको भी तैयार रखना है अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दैट यू हैव टू सी ये सेकेंडरी कैसे करना है, उसको रेफरेंस.
वो रेफरी है, वो रेफरी है। बोलो टर्सरी वाले, तुम बोलो टर्सरी। बोल दिया फॉर्म फॉर्म मेरा पास, बोलो टर्सरी क्यों। और हाँ भी दुकान बहुत सारी हैं, बोलो। आपका नाम क्या है? गायत्री। आरती। सरनेम? जाटव। आरती जाटव। आपके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। सिट डाउन। किसी को और कुछ बोलना है? तुम्हें बोलना है? तुम रेफरी तो बोलो, चलो तुम भी बोलो, तुम भी बोल दो। सर इंडस्ट्री से ज़्यादा यहाँ पर स्कूल और वो सब ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज कम है और सबकी अपनी अपनी दुकानें ज़्यादा है इंडस्ट्री से मुकाबले देख चलो ये एक तरह का आंसर करूँगा। यहाँ पे पॉसिबल नहीं। सबसे पहली चीज़, मेरा क्वेश्चन ही है, इंडस्ट्रीज रेसिडेंशियल एरिया में नहीं बनाई जाती है। और तुम बोल रहे थे बउआ कि सेकेंडरी खड़ा कर देंगे तो तेजस को पहले गायब करना पड़ेगा। तेजस की बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर नीचे, तो पान की दुकान पे पकड़ी खिलाई, सबको हटाना पड़ेगा हमें। यू नो व्हाट, इंडस्ट्रीज से सिर्फ प्रोडक्ट नहीं मिलते, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, ढेर सारी पॉल्यूशंस भी होती है इंडस्ट्रीज से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बहुत सारी पॉल्यूशंस की थी। टर्सरी आंसर मैंने क्लैरिफाई नहीं किया, दूसरा का आंसर में काउंट नहीं करूंगा। आई नीड अ प्रॉपर, तुम्हारा आंसर था कुछ बोल रहे थे लेकिन कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। यहाँ पॉसिबल नहीं। सेकेंड थिंग, सेकेंडरी के लिए वी वांट अ पावरफुल कैपिटल और फंड। ये यानी वहाँ से शुरू होके तो 2000 की नोट यहाँ तक का बंडल यहाँ करना पड़ेगा, तब जाके इंडस्ट्री खड़ी होगी। ओके, और तुम्हारे पास एक बहुत पावरफुल प्लानिंग होनी चाहिए। पकौड़ी खिलाड़ी वाला के पास प्लानिंग नहीं होती जनरल। सो हम टर्शरी में काफ़ी आगे जा रहे हैं। ओके, प्राइमरी हमारा वीक चल रहा है क्योंकि वातावरण अच्छा नहीं है, कोरोना के कारण और नुकसान हुआ है। मतलब सेकेंडरी को ऊपर लाना तो सपना ही हो गया हमारा, डिजायर नहीं है, इट इज बिकम विश। तो हम टर्शरी में आगे जा रहे हैं। हमारे खुद के ओनर्स, काफ़ी सारे टीचर्स हो गए, काफ़ी सारे बैंक में जॉब आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। बट ये चलिए थोड़ा हिस्ट्री की देख लेंगे हम। पहली 1853 में स्टार्ट हुई थी, फिर 1854 में स्टार्ट हुई, फिर 1874 में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, और बाद में 1907 a new dimension was provided with the function of iron and steel company at Jamshedpur. ओके, किसी को ऐसा लग रहा है थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए? गुड, बिल्कुल लग रहा है। तो पहली अच्छी सक्सेसफुल जो बनी थी जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील की, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी पोटेंशियल, तो उसमें फ़ायदा है। चलिए अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। लेट मी टेल यू वन इम्पोर्टेंट थिंग। व्हेन आई वाज इन 10th, माय सर गिव एडवाइस दैट वाज टेक्निकली नॉट पॉसिबल और पॉसिबल आल्सो, कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी यू कैन गो इन एग्रीकल्चर फील्ड, learn lots of things in agriculture, and then you should go in primary sector to hike the primary occupation. इसको पता नहीं चला, ये वाली बात मुझे बोला हो, सबको पता है। तो क्या पॉसिबल है? मतलब हम इतना सारा एजुकेशन के मामले में, बिकॉज यू नो एजुकेशन इज ओनली पिलर। अगर एजुकेशन आप एजुकेटेड हो तो दो लोग से बात करना आपको आएगा। अभी किसी के पापा ने आपको ले गए यहाँ से, चलो हर्ष, ये मेरा बेटा हर्ष, और वो इनको देख रहे, ये उनको देख रहे, ये पूछा कि कुछ ना लगे, ये सोच रहे कुछ पूछ ना लगे मुझसे, फटाफट मैं ऐसे निकल जाऊँ। द मेन कॉन्सेप्ट। ओके, बट एग्रीकल्चर को, क्योंकि एजुकेशन जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा अच्छा हमारा बेस होगा। तो माय सर टोल्ड मी कि क्या हम ऐसा पॉसिबल है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में ही एजुकेटेड बने, ग्रेजुएशन बने और बाद में खेती करने चले जाए? मुझे लगता नहीं है ज़्यादातर सक्सेसफुल जाएगा। सेकेंडरी ओनर, तुम्हारा क्या कहना है? तुमको सपोज तुम्हारे पापा ने बोला नहीं बेटा, मेरे दादा पिताजी खेती करते, तुम भी खेती करोगे, पढ़े लिखे खेतूर बनो, अनपढ़ खेतर बनो, पढ़ोगे तुम खेडूत ही। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर गुजराती हियर? ओके, तुम फ्रॉम वेयर? महाराष्ट्र। तुम? बिहार। इट्स आल्सो गुड प्लेस। एमपी। तो वहाँ पे सबने कसम खा रखी, चुप रहेंगे पूरे लेक्चर।
ओके, हाउ मेनी ऑफ यू लिटरली आर के भाई यार मजा नहीं आ रहा है, क्यों स्पेशल तुम हाथ थप्पड़ मारो यहाँ से आई कैन सी फ्रॉम हियर भाई, इधर अंदर नहीं मैं इस पोर्शन से भी आई कैन आल्सो सी। ओके, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए काफी चैलेंजिंग सिचुएशन बन गया, कोरोना खैर में यार 5 कलाक सबको हैंडल करना पड़ता सिचुएशन, बट देन आल्सो मास चाहिए ना उसका पढ़ो। यस, सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आती है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है, और जूट टेक्सटाइल, मतलब दे आर लिटरली क्लासिफाइड एंड इस बेस पे करेंगे टाइम देते हैं ना वो। ओके, हम बस ये देख लेते हैं क्लासिफाई कैसे होता है। जनरली इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, और पहले बेस करेंगे हम कि ह्यूमन लेबर ओनरशिप एंड द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ह्यूमन लेबर ओनरशिप एंड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। हम जहाँ इंडस्ट्री खड़ी करने जा रहे हैं अर्शदीप, वहाँ पे कितने मजदूर आ सकते हैं, या हम जहाँ इंडस्ट्री खड़ी करने जा रहे हैं वहाँ पे कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है। इस सेंटेंस का सिंपल मतलब कि हम खेत के बाजू में इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, या फिर पानी जहाँ सोर्स ऑफ वाटर बहुत है वहाँ खड़ी कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर के बाजू में खड़ी कर रहे हैं। क्यों ऐसा, हम नज़दीक के क्यों खड़ा करेंगे, एग्रीकल्चर से नज़दीक क्यों करेंगे हम, या सोर्स से क्यों नज़दीक करेंगे? किसी के पास कोई पॉइंट? खर्चा बच जाए, रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाए। ये भी तुम्हारा ध्यान रखना, अगर फ्यूचर में हमारी इंडस्ट्री बने तो हमारा रॉ मटेरियल का पैसा बच जाना चाहिए, क्योंकि सब भले हमारे पेटीएम में जाए पर बाहर नहीं जाना चाहिए, बरोबर? बस खबरदार तो तुम्हें से कोई फ्रेंडली हुआ तो लेक्चर मैं ग्लव्स पहन के झापड़ मारूंगा, उन्हें मारने पे ना नहीं करो ना, बोला डिस्टेंस रखना। ओके, सो फर्स्ट थिंग ह्यूमन लेबर ओनरशिप एंड द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, इसके बेस पे होता है। सेकंड थिंग स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल के बेस पे होता है। दोज इंडस्ट्रीज वेयर मोर एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल नोन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उसे क्या बोलेंगे हर्ष? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो मुझे हिला रहे पहले, मैं पूछूंगा तो हाँ बोलना, जवाब देना दो। और जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम होगी, ओके, तुम पहले स्टार्टिंग में तो जोरदार तो नहीं, रतन टाटा तो नहीं बढ़ जाओगे पहले दिन, तुम्हें पहले जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना अर्शदीप। अभी फॉलोइंग दिस सेक्शन कि पहले तुम्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा, फिर तुम्हें लार्ज स्केल बनाना पड़ेगा, फिर तुम बिलियनर बन जाओगे, फिर तुम तेजस में बताओ। ओके, सो बेसिक थिंग कि स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के बीच में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के बेस पे ही, बिकॉज तुम्हारा मंथली टर्नओवर पहले देखना होगा, फिर एनुअली टर्नओवर देखना पड़ेगा। ओके, लेक्चर पूरा हो गया। मंथली टर्नओवर देखना पड़ेगा कि तुम कितना, तुम्हें सबसे पहले इंडस्ट्री में तुम्हारे यहाँ से कितना जा रहा है पैसा, मशीन खरीदनी है, लोगों को बुलाना है, काम निकलवाना है, प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट को बेचना है, रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करनी है। ओके, रॉ मटेरियल से इसको साफ सफाई करनी है, पानी डालना है, और चीज़ बन के जानी चाहिए। इतने में तुम्हें कुछ अर्निंग नहीं हुआ है बेटा, जब तक वो बन के वहाँ बिक गई तो तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लार्ज के लिए तुम्हें बिलियंस पहले ही चाहिए, पहले स्मॉल स्केल सोचना, बड़े आदमी अभी नहीं बनेगी, धीरे धीरे बनेगी, कोई जल्दी नहीं है हमको, बस 6 महीने का फुल टाइम। ओके, सो लार्ज स्केल के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देनी पड़ती है। मैं जो तुम्हें स्केल समझाएंगे, ये जो पूरा बात ये जनरली होती है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट लिज्जत पापड़? सबने पता है, खाया तो होगा ही ऑब्वियसली। दिस वाज एट फर्स्ट इट वाज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक घर में ही लेडीज ने बनाया था। नाउ टुडे द वन ऑफ द पावरफुल एंड सक्सेसफुल ब्रांड बिकम्स। ओके, आज तो सब ये बहुत बड़े बड़े बंगले हैं। चलिए, अब हम ये क्लासिफिकेशन पता चला, ओनरशिप, रॉ मटेरियल्स एंड ऑल दैट। और दूसरा था सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको पूछें क्लासिफिकेशन में, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल, क्या लिखोगे आंसर? अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत नेसेसरी होती है। और तुम अगर कुछ चीज़ लिखना चाहो जैसे मंथली टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर, बिकॉज तुम थर्ड क्लासिफाइड इज प्राइवेट, पब्लिक एंड कोलैबोरेटेड और कोऑपरेटिव कहते हैं। प्राइवेट मतलब सब कुछ तुम्हारा, पब्लिक गवर्नमेंट से थोड़ी हेल्प होती है, और कोऑपरेटिव यानी दोनों का। इसमें बेसिक चीज क्या होता है? अरे ओके,
आप ही हम पूछ लेंगे। गुड, ध्यान रखना कि बिल ना बढ़ देना। द फर्स्ट थिंग इज, जैसे गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक पता होगा, तो जो चूना लगा देते हैं ना लोग प्राइवेट बैंक को, वो गवर्नमेंट बैंक को नहीं लगा सकते। व्हाई? बिकॉज 50% शेयर्स गवर्नमेंट के होते हैं, पैसा आधे से ज्यादा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। इसलिए प्राइवेट बैंक में, तो प्राइवेट बैंक में कैसा बॉन्डिंग होना बहुत आसान हो जाता है, बिलियनर से बॉन्डिंग कर लेंगे। अभी सबसे फेमस बंदा किंगफिशर एयरलाइन थी, विजय माल्या, इधर रहते थे गुमागाम में, शिफ्ट हो गए। तो दैट वाज अ पावरफुल पर्सन, उसने बैंक से टाई अप करने के बाद ही सब नुकसान करा कर दिया। बट गवर्नमेंट बैंक इस तरह नहीं करती। सिमिलरली इंडस्ट्रीज में भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज का डूबने का फुल रिस्क हो सकता है कभी भी। तुमने बैंक से लोन लिया, लोन नहीं चुकाओगे तो बैंक तुम्हें पूजा नहीं करेगी, ताला लगा देगी। सेकंड थिंग, अगर वो कोलैबोरेटिव हो तो आधा पैसा गवर्नमेंट रखेगी, आधा पैसा तुम्हारे पास जाएगा। और अगर पब्लिक होगी तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री फुल फिर हो जाएंगे सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सबकी पक्की नौकरी। आज के लिए पता चला। अब लेक्चर इज ओवर।